हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज भी हम इंटीग्रेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज उन फार्मूले के बेसिस पर जो हमने आपको पिछले लेक्चर में कहा था इनको याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, उनके बेसिस पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें। वो फार्मूले में एक बार फिर आपको लिख के देता हूँ। जैसे हमारा जनरल फार्मूला है लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर एन dx is equal to x raised पावर को एक ऐड करें, that will become n plus 1, then divide by this power n plus 1। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx it is equal to minus cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is equal to sin x। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ e raised power x dx is equal to e raised power x, इंटीग्रेशन ऑफ e raised power ax is equal to e raised power ax। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में हम ये जो a है ये सामने लाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ये a डिवीजन में आएगा, डिवाइड बाय a, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। ये आप याद रखें, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2i dx होगा तो दैट विल बिकम 2i x। तो ये कुछ फार्मूले हैं, जनरल फार्मूले जो आमतौर पर यूज होते हैं और हमारे फिजिक्स में तो इन्हीं से काम होता है। कुछ और फार्मूले भी होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता आप वहां पर जाके आपको खुद उनका करने के लिए आप समझ जाएंगे। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इन्हें आप मेमोराइज करें और इनके बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि हमें किस जगह पर क्या करना है। तो इनको फिलहाल मैं करता हूँ, आप इनको नोट करिए। इससे पहले मैं कुछ प्रॉब्लम आपको दे दूं, एक और चीज आपको क्लियर करना चाहूँ। हमारे पास दो टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल, देखिए डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई कर्व है, इस तरह की कर्व मान लीजिए, हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट वी हैव a y इज इक्वल टू ax प्लस b। ये एक फंक्शन है, इसका ग्राफ हमने डाला, वो ये ग्राफ बन गया और हमें इस ग्राफ का एरिया निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो फिर मैंने आपको कहा था कि इसी ग्राफ को हम छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, इनफाइनाइटली स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे, फिर उन्हीं छोटे पोर्शंस का एरिया अलग अलग से निकाल के उनको हम ऐड कर लेंगे। तो हमें क्या मिला था वहां पर, ये इसका एरिया, इनकी याद रखिए, इनका जो ये विड्थ है इट इज dx, dx मीन्स इनफाइनाइटली स्मॉल, और ये इनकी जो लेंथ है ये थोड़ा थोड़ा वेरी हो रही है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। तो इनका एरिया जब हम निकालेंगे इसका, इन सब का, तो फिर उनको एडअप कर लेंगे। एडअप करने में जो नेट एरिया बनेगा वो हमारा टोटल ग्राफ होगा इस फिगर का, सॉरी टोटल एरिया अंडर दिस फिगर, अंडर दिस ग्राफ। तो उसमें हमने देखा था कि इट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने अगर कहा था अगर हम लिखेंगे समेशन ऑफ ऑल दीज y1 प्लस y1 dx, सपोज ये यहां से यहां तक y1 है और ये dx हो गया, इसका एरिया हो गया y1 dx, प्लस दूसरा ये dx और इसका यहां से यहां तक है y2, तो y2 इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस यहां से यहां तक ये इसका dx, फिर into this
हाइट या लेंथ इसको आप कहेंगे, ये y3 है, थोड़ा सा फर्क इनमें, सो y3 dx, इनको समेशन करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा कि यहां पर थोड़ा सा इनमें वेरिएशन है, ये कंप्लीट एरिया नहीं दे रहा है, हमें यहां पर थोड़ा सा छूट जाता है। इस तरह जैसे यहां पर देख लीजिए, ये वाला स्ट्रिप अगर लेंगे, इसका लेंथ, ये विड्थ है dx, और विड्थ जो है, सॉरी हाइट जो है, ये यहां से यहां तक है और दूसरे का यहां तक। हम अगर इसको y4 मानेंगे यहां तक, dx इंटू y4 इसका बन जाएगा एरिया, लेकिन ये एरिया छूट जाता है, इसलिए हम यहाँ पर समेशन नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y1 y2 y3 जनरली लिखते हैं y इंटू dx। अब y क्या है हमारा फंक्शन, हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b, ये जो हमने फंक्शन लिया था जिसका हमने ये ग्राफ डाला था, dx, ये हमें मिला था इस पूरी फिगर का एरिया। यहां पर हमें ये नहीं बताया गया कि आप इस फिगर के नीचे जो एरिया आता है वो कहां से कहां तक मेजर करेंगे, पूरा करेंगे, आधा करेंगे, ये नहीं बताया गया, तो इट इज इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट में आपके लिए ये वाजिया नहीं होता है, ये क्लियर नहीं होता है कि आपका एरिया जो आपको निकालना है वो कहां से कहां तक निकालना है। लेकिन अगर यही फिगर से आपको कोई ये बताए कि आप इस y4 से लेकर y यहां तक मान लीजिए y4 से लेकर y10 तक ही आप एरिया निकालिए, तो इसमें हमें एक लिमिट दे दिया गया कि आपको पूरे इस ग्राफ का एरिया नहीं निकालना है, इस पूरी फिगर का एरिया नहीं निकालना, बल्कि आपको इस पोर्शन का ही एरिया निकालना है। कहां से कहां तक, फ्रॉम y4 फॉर एग्जाम्पल, इट इज y4 टू y10, या y1 से y0 से लेकर y4 तक, या y8 से लेकर y10 तक। लिमिट दे दिया गया हमें कि पूरा का नहीं निकालना है, बल्कि हमें एक लिमिटेड एरिया ही चाहिए। तब हम इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, इसको लिमिट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने y5 से लेकर y10 तक, सो यहां पर लेंगे x, ये y5 क्या है हमारे पास, x का 5th वैल्यू, और y10 क्या है, when x is equal to 10, y5 क्या है, when x is equal to 5, उस वक्त क्या y का वैल्यू बनेगा, दैट इज y5। y10 क्या है, when x is equal to 10, उस वक्त y का क्या बनेगा वैल्यू, दैट इज द y10। तो हमें क्या निकालना है, लिमिटेड वैल्यू भी निकालना है फ्रॉम दिस टू दिस, y5 से y10 तक। सो इट इज x is equal from which is 5 to 10 ax plus b dx। तो ये इंटीग्रेशन को हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें हमें लिमिट्स दे दिए गए हैं कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, खाली ये पोर्शन को ही हमें सम अप करना है और ये देखना है ये कितना है। जनरली हमारे पास होता है इन लिमिट्स के वगैरह, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx, इसमें हमें कोई लिमिट नहीं दिया गया है, तो इसको कहेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, और इसको कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। अब प्रोसीजर दोनों का सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये हम बता देंगे आपको कैसे करते हैं, इस पर भी प्रॉब्लम्स हम कर लेंगे। तो एक और बात यहां पर देखिए आप, जब हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा, सपोज हमारे पास है x रेज़ पावर n dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है बाय फार्मूला, आपको याद होगा x रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। यहां पर एक और चीज हमें याद रखना है, यहां पर हमें एक कांस्टेंट c लिखना है। ये क्यों है मैं आपको अभी समझाता हूं। इसी तरह से अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x
dx, इसको लिखेंगे आप sin x का हो गया माइनस cos x, और प्लस एक कांस्टेंट c, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लिखते हैं, तो हम आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे देंगे, तो उस पर आपको पता चलेगा कि हम ये c क्यों लिख रहे हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 6x, या सिंपली लिखिए आप x स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन आ गया इसका 2x। बाय डेफिनेशन हमने आपको पहले दिन बताया कि ये जो इंटीग्रेशन है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, यानी 2x जो हमें डेरिवेटिव मिला इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये फंक्शन वापस मिलना चाहिए। तो लेट अस इंटीग्रेट दिस डेरिवेटिव, हम लिखेंगे इंटीग्रेट जब करेंगे इसको, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बना 2, तो यहां पर x स्क्वायर बाई 2 इट इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इस डेरिवेटिव को हमने जब इंटीग्रेट किया तो हमें खाली x स्क्वायर मिला, ये पूरा फंक्शन इसके साथ जो कांस्टेंट था वो हमें नहीं मिला, तो इसलिए यहां पर हम इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ लिखते हैं। ये बाद में हम किसी मैथमेटिक्स में देखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहां पर c इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर इसमें इस तरह का कोई कांस्टेंट हो जो हमें यहां पर इंटीग्रेट करने पर नहीं मिला तो वो हम यहां पर लिखेंगे, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में ये सब लिखने की, ये c लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बताऊं कि जो भी मैंने फार्मूले अभी बताए आपको मेमोराइज करने के लिए, उन सब को आप साथ में यहां पर c लिखेंगे, प्लस c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन दिस जो फार्मूले मैंने आपको बता दिए। फार्मूला नंबर 1 हमारा पहला था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर n dx इज इक्वल टू x रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। चलिए इसमें बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, दैट वी हैव एन इंटीग्रेट x रेज़ पावर 3। हमें लिखा है क्वेश्चन इंटीग्रेट x रेज़ पावर 3। देखिए कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेट x रेज़ पावर 3 dx। तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो क्या बन जाएगा, x रेज़ पावर को एक प्लस ऐड करें 1, और यहाँ पर 3 है, इसको 1 करें प्लस, तो ये बन गया 3 प्लस 1 डिवाइड बाई यही पावर डिवीजन में आएगा 3 प्लस 1 प्लस c। तो ये बन गया आपका x रेज़ पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। तो ये इस x क्यूब की इंटीग्रेशन हो गई, x रेज़ पावर 4 प्लस x रेज़ पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। दूसरा प्रॉब्लम करेंगे, इंटीग्रेट इंटीग्रेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेट, ये कर्व का मतलब हुआ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट दिस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड देन dx लिखना मत भूलिए कि dx से आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, किसको इंटीग्रेट करना है। जैसे मैंने वहां पर कहा था ये फंक्शन है y मल्टीप्लाई बाई विड्थ, हाइट इंटू विड्थ, ये मान लीजिए इसी तरह से हाइट इंटू विड्थ, अगर ये विड्थ इंक्लूड तो एरिया कहां से निकलेगा। तो यहां पर देख लीजिए इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। सो इट विल बिकम इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर और ये dx साथ में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x ये dx साथ में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 ये dx साथ में। तो ये बनता है आपका 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो 3 सामने नहीं था, जो फार्मूला मैंने कहा था, यहां पर 3 है, तो फिर x स्क्वायर पर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये 3 जो कोफिशिएंट है इसको आप बाहर निकालिए,
या आप ऐसा कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट जो है ये हमेशा साफ ही रहता है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर पे ये फार्मूला का ये एक्स रेज पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इसका हो गया। अब इसका करेंगे, बीच में प्लस है, प्लस 2x का क्या है, 2 तो इसका कोएफिशिएंट है वैसे ही रहेगा, x का आ जाएगा x रेज पावर 1 प्लस 1, इसका पावर 1 है तो 1 प्लस 1 होगा x रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई ये पावर 1 प्लस 1, देन इसका भी हो गया 2x dx। तो मैंने आपको उस फार्मूले में बताया, जोर देके बताया कि dx का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो गया x, 2x का हो गया 2x, सॉरी 2 dx का हो गया 2x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx इज इक्वल टू 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx इज इक्वल टू 3x, यहां पर 2 dx है तो 2x और प्लस c। तो ये बन जाएगा आपका, यहां पर लिखते हैं 3x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस c, 3 and 3 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, इट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जनरली हमें मिला फिर लास्ट में x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। तो ये हमें इंटीग्रेशन मिला किसका, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का। तो ये आपने लिखा होगा। अगली प्रॉब्लम देखेंगे, इंटीग्रेट रूट ऑफ एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम ये रूट हटा के इसका पावर दे देंगे। सो इट इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/2। तो करते हैं हम इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ये करो होने से पता चलता है कि इंटीग्रेट करना है इसका, एक्स रेज पावर 1/2 dx। तो कितना बना, इट इज इक्वल टू पावर कितना है 1/2, इसको ऐड कर लेंगे 1, एक्स रेज पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई वही पावर, नया पावर जो बना 1/2 प्लस 1 प्लस c। सो इट इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 आप करेंगे तो ये बन गया 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c। सो इट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे 2/3 इंटू एक्स रेज पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका बन गया इसका इंटीग्रेशन। इसी तरह से आप देख लीजिए, एक और क्वेश्चन याद रखिए, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x। अगर हम आएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x, ये अलग क्वेश्चन है आपको, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी पैटर्न पर। इंटीग्रेट रूट ऑफ, हमें इंटीग्रेट करना है रूट ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेट करने से पहले फिर एक बार इसको थोड़ा इजी कर लेंगे, बना लेंगे। इट इज 2x, या इससे पहले एक और प्रॉब्लम, ये रूट के बगैर हम करेंगे, यहां पर ये रूट के बगैर प्रॉब्लम करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर dx लिखते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ये जो है ना बेस 2x स्क्वायर प्लस 3, इसको मानते हैं वही इस फार्मूले का ये x, ये पूरा ये बेस है, ये x और पावर इसके पास n, इसके पास 2। तो यही इस पूरे बेस पे कर लेंगे हम ये फार्मूला इस्तेमाल। सो इट इज इक्वल टू
एक्स रेज पावर, एक्स कितना है ये पूरा बेस 2x स्क्वायर प्लस 3x रेज पावर 2 दैट इज 2 प्लस 1 डिवाइड बाई यही पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 सीधा लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 3। डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे, ये जो फिर डिफरेंशिएशन आप इनटू करते थे, डिफरेंशिएशन के बाद आप करते थे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बेस इस होल फंक्शन, देन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बेस करते थे आप, बेस जो है जिसके ऊपर पावर है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना है, इंटीग्रेशन में डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बेस, यहां पर ये आ जाएगा डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ बेस, बेस क्या है यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 3x। फिर एक बार मैं बताऊं, पहले इसको x मान के, ये x मान के, ये पावर मान के डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लो, ये फॉर्मूला लगाइए तो ये बेस रेस पावर प्लस 1 हो गया 3 डिवाइड बाई वही पावर प्लस हो गया 3 डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बेस, तो इसको हमें फिर डिवाइड निकाला, सो इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x का क्यूब डिवाइड बाय 3 इंटू इसका ये डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर का क्या हो गया 2 इंटू 2 रेज पावर x 2 माइनस 1 प्लस 3x का हो गया 3, तो ये बन गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 इंटू 4x प्लस 3। अब इसके ये मल्टीप्लीकेशन में 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बन गया, तो क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3x का होल क्यूब डिवाइड बाय 12x प्लस 9। तो ये हमारे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बन गया। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे इसी पैटर्न पर। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स dx इजी है। तो पहले मैंने आपको कहा कि इसको इंटीग्रेट करने से पहले इसको सॉल्व करिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स, रूट एक्स का मतलब वो एक्स रेज पावर माइनस 1 बाई 2 dx 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 एक्स रेज पावर 1 बाई 2 ऊपर आ जाएगा एक्स रेज पावर माइनस 1 बाई 2 dx। अब ये सिंपल हो गया तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी अब इंटीग्रेट कर लेंगे एक्स रेज पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, so it is called x raised power 1 by 2 divided by 1 by 2 plus c, so ये बन जाएगा हमारा x raised power 1 by 2, अब ये 2 सामने आ जाएगा प्लस c, तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन बन गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई इस फॉर्मूले पे। तो अगले लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे दूसरे फॉर्मूल्स के जो उनकी बेस पे होंगे, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, सलाम अलैकुम।